वेलकम टू न्यू पैरामाउंट स्टडी। तो आज हो गया 7 जुलाई 2021। जितनी भी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको बता दें कि ये एक ऐसा विश्वसनीय चैनल है जो आपको करंट से अपडेट कराता है। इसमें आप लोग जितने भी देश विदेश की खबरें होती हैं और जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा यहाँ डिस्कशन कराया जाता है। और इसके बाद यहाँ दो तरह का करंट अफेयर्स आप लोगों को दिया जाता है, वन लाइनर भी दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी दिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसकी बिल्कुल भी मत करिए। तो देखते हैं जिस तरह से आपके एग्ज़ाम, जैसे आपका पेट आने वाला है जो कि 20 अगस्त को, और इसके साथ जूनियर एडेड जीआईसी लेक्चरर और इस तरह के जैसे एसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया और पीसीएस आरओ जिस तरह की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी की यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो देखिए आज का मोटिवेशन ये है कि ख्वाहिश भले ही छोटी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है कि आप अगर जी जान से किसी भी चीज़ के लिए लग जाते हैं तो वहाँ से आपको 100% सफलता मिलती है। तो चलिए आपके पास ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्विज को देखते हैं। हाल ही में जिस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह है FY3I3E लॉन्च किया है, तो ये आपका चाइना है। कौन है? चाइना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानु राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर के जितने डॉलर का जुर्माना लगाया है, तो ये $5,000 का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के जिस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो क्या किया है 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं, जेम्स एंडरसन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े जो है निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर के हाल ही में पंजाब एवं सिंध बैंक पर जितने जो रुपए का जो जुर्माना लगा है, ये $25 लाख रुपए का जो जुर्माना लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी आंतरिक एजेंसी नासा ने अपनी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी टेलीस्कोप के कार्यकाल में जितने वर्ष का विस्तार किया है, 2 वर्ष का विस्तार यहाँ पर किया गया है। तो जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होती है उसको आप रोज वॉच कर लिया करिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद जिस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है, तो वो आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश और जिस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव को चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं यानी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है, वो आपका तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है, तो ये आपकी MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया है। तो MC मैरी कॉम जो है ये आपका मुक्केबाज से है और मनप्रीत सिंह ये क्रिकेट से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन आपके वन लाइनर कंप्लीट हो गए। चलिए आते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम से ये संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लिए लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है, तो ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेन देखते हैं, एक्सप्लेन किस तरह से यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले में लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ने युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदलते हुए इसे तालिबान के पक्ष में ला दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं,
हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं या हाइड्रोल पावर प्रोजेक्ट पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी प्रबंधक बोर्ड में शिकायत की है कि तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्रीशैलम परियोजना के जल का प्रयोग किया जा रहा है। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने अपने हालिया आदेश में तेलंगाना से बिजली उत्पादन बंद करने को कहा। तेलंगाना सरकार द्वारा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के आदेश की अवहेलना के कारण तनाव हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर के कितने डॉलर का जुर्माना लगाया? ए ऑप्शन है 4000, बी ऑप्शन है 5000, सी ऑप्शन है 3000 और डी ऑप्शन है यानी 2000। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड, देखिए आपके एग्जाम की दृष्टि से जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको आप या तो नोट कर लीजिए या तो इनको बार बार रिवीजन करिए, वीडियो बार बार वॉच करिए। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर के $5000 का जुर्माना लगाया है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खेलने पर भी 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उन पर 2 साल के लिए निलंबित भी किया है। श्रीलंका क्रिकेट ने जो बयान जारी कर कहा है कि जांच में राजपक्षे को खिलाड़ियों के 2019-20 के अनुबंध के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिसके बाद उन पर सभी प्रारूपों से 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इस तरह से प्रतिबंध लगा देता है। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ए ऑप्शन है अजय ठाकुर और माना पटेल, बी ऑप्शन है बुला चौधरी और मिहिर सेन, सी ऑप्शन सानिया मिर्जा और सुनील छेत्री और डी ऑप्शन MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पुनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। तो ध्वजवाहक की भूमिका कौन कौन निभाना है ये आपका देख, समापन में बजरंग पुनिया जी रहेंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड के जिस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं, तो ए ऑप्शन है ओली रॉबिन्सन, बी ऑप्शन है हैरी गॉर्नी, सी स्टुअर्ट ब्रॉड और डी ऑप्शन है जेम्स एंडरसन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन क्या है इसका? इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जो है जेम्स एंडरसन ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि लंकाशायर की ओर से खेलते हुए केंट के खिलाड़ी काउंट्री मैच के दौरान हासिल किए। एंडरसन इस सदी में 1000 प्रथम श्रेणी विकेट पूरे करने वाले 14वें गेंदबाज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, 14वें गेंदबाज और 5वें तेज गेंदबाज है। जेम्स एंडरसन ने 261 फर्स्ट क्लास मैचों में अब तक जो है 1002 रन अपने नाम कर लिए हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके पेपर में आते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी NEOWISE टेलीस्कोप के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया है? 1 वर्ष, ए ऑप्शन है 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 3 वर्ष, सी ऑप्शन है 4 वर्ष और डी ऑप्शन है 1 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर पूरे ओवरऑल आपका ओवरव्यू दिया जाता है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में 2 वर्ष का विस्तार किया है। इस विस्तार के पश्चात नासा का यह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप जून 2023 तक कार्य करेगा। तो देखिए ये आपका 23 तक कार्य करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिसंबर 2009 में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। तो यह टेलीस्कोप मूलतः अवरक्त तरंगों के माध्यम से संपूर्ण आकाश का सर्वे, क्षुद्र ग्रहों, सितारों और गहरे अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले कुछ आशंकाओं का पता लगाने का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया FY3E लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है चाइना, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है यहाँ पर भारत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी चाइना हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। चीन ने 5 जुलाई 2021 को एक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यह देश की
मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की तरफ से तापमान की भी निगरानी करेगा। FY3E नाम का ये उपग्रह असैन्य सेवा के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा। ये 8 साल तक जो है सेवा देगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों की कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर के हाल ही में पंजाब एवं सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो E ऑप्शन है 15, B ऑप्शन है 35, C ऑप्शन है आपका 25 और D ऑप्शन है यहाँ पर 20। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सप्लेन देखते हैं। RBI ने क्या किया है? RBI ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर के हाल ही में पंजाब एवं सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखना है। RBI ने जो है पंजाब एवं सिंध बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और रिजर्व बैंक ने कहा कि उक्त घटनाओं की रिपोर्ट और घटनाओं के फॉरेंसिक विश्लेषण की रिपोर्ट की जांच से पता चला है कि बैंक ने पहले से निर्दिष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया है। तो इस तरह से ये जो है संस्था ये RBI ने लगा दिया है। देखिए ये आपकी न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लास और एक हमारी और ब्रांच चलती है दिव्य एकेडमी, जो कि बदौसा में चलती है। न्यू पैरामाउंट ये अतर्रा में। तो इस तरह से नया बैच पेट का बैच जो प्रारंभ हुआ है और इस तरह के आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी की यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अगर आप इस समय अगर तैयारी के मूड पर हैं तो आकर के एडमिशन सुनिश्चित करवा लें और इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। और अपने अब यहाँ टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह और क्लासेज जो होती है प्रॉपर तरीके से यानी ऑल सब्जेक्ट करवाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए और इसमें फेसबुक हो जैसे हो गया, व्हाट्सएप हो गया और इस तरह के स्टडी ग्रुप से संबंधित जितने भी वहाँ पर इसको शेयर करिए। तो तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।